students, welcome to OL Expert. This is your physics class and we were studying the chapter light. In previous session, we have discussed about two spherical mirrors, that is concave and convex, and in this session we are going to know whether the image formed by concave mirror can be obtained on screen or not. So let us get started. Activity 15.6. First of all, there is a caution for you that you will be conducting this activity in the sunlight, so you have to be careful and never look directly towards the sun or its image, as it may damage your eyes. You may look at the image of the sun when it is thrown on a screen or a wall. Okay. Take a concave mirror, hold it facing the sun. Try to get the light reflected by the mirror on sheet of paper. Now you have to take a concave mirror और उसको जो है ऐसे रखना है कि सन की रेज जो है या सन की जो पूरी रेज है वो कॉन्केव मिरर पर पड़े, और उसके बाद जो है जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसके बाद उसको जो है आप पेपर पे ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए. एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट. और आपको जो है पेपर का जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करते रहना है until और unless you get a sharp bright image या bright spot. एक छोटा सा spot होता है, एकदम sharp होता है, वो ना आ जाए. Hold the mirror and sheet of paper steady for few minutes. Does the paper start burning? और उसके बाद जो है आपको ये मिरर, ये पेपर कुछ मिनट तक होल्ड करके रखना है. यू विल ऑब्जर्व कि ये जो है बिल्कुल पेपर जो है वो बर्न करने लग गया है. The bright spot is in fact the image of the sun. Notice that this image formed on a screen, right? और ये जो bright spot है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि this is the image of the sun. And हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा हो कि ये जो पेपर है वो कैसे बर्न होने लग गया, क्योंकि पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, देयर इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट. तो जैसे ही उस पे स्पॉट लाइट पड़ती है या स्पॉट पड़ता है, वो ब्राइट स्पॉट जो होता है सन का, सन की रेज में गर्मी है, राइट. तो पेपर का जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जाता है, ये पेपर जो है जलने लग जाता है. इसलिए कॉन्केव मिरर को अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल में ऐसे होल्ड करके रखें कि जो सन की इमेज है उसका ब्राइट साइड या ब्राइट स्पॉट पेपर पे बने, so paper will catch fire after few minutes, right? अब क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि हमने पेपर पे सन की इमेज ले ली, पेपर पे सन की इमेज ले ली है, तो इसलिए ऐसी इमेज को कहते हैं रियल इमेज. रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज मीन्स इमेज which can be obtained, image which can be obtained on screen, जिसको हम स्क्रीन पर ले सके, which can be obtained on screen. और वर्चुअल इमेज क्या होती है? What is virtual image? Image which cannot be obtained on screen, which cannot be obtained on screen. अब जैसे जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही थी उसको उस पर हमने स्क्रीन लगा के देखी थी, कहीं भी हमें इमेज नहीं मिल रही थी. बट यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर से इमेज बन रही है उसको हमने पेपर पर ले लिया, तो कॉन्केव मिरर से बनने वाली इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज, वेयर एज प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज. ठीक, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फर्क है? रियल इमेज स्क्रीन पर आ सकती है, किसी भी चीज़ पर आ सकती है. वो स्क्रीन एक वॉल हो सकती है, वो स्क्रीन कोई कपड़ा हो सकता है, वो स्क्रीन कोई पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर आ सकती है, पर वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर. ठीक, अब देखते हैं कि कैंडल फ्लेम की इमेज जो है उसको हम स्क्रीन पर लेने की कोशिश करेंगे. फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड. एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी वुड डू. मतलब कोई स्पेसिफिक स्टैंड आपको नहीं चाहिए, बस आपको ये देखना है कि कॉन्केव मिरर हिले नहीं. एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट. एक कार्डबोर्ड शीट लीजिए, उस पर जो है आप वाइट पेपर
प्लेस कर दीजिए. दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. तो ये आपकी स्क्रीन बन जाएगी. कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. और आपको ये देखिए, ये एक तरफ मिरर है आपका, बीच में कैंडल है, दूसरी तरफ स्क्रीन है. ठीक है, तो मिरर और कैंडल के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 50 सेंटीमीटर का. ओके. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. और ये जो फ्लेम की इमेज है इसको ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए. फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन. और आपको स्क्रीन को मूव करना है, स्क्रीन को पास लाना है, दूर लेके जाना है. कब तक? जब तक आपको फ्लेम की शार्प इमेज ना मिल जाए. मेक श्योर दैट स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्क्रीन जो है वो मिरर पे पड़ने वाली लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर रहा हो. ऐसा ना हो कि आपने जो है कैंडल उस तरफ रख दी, स्क्रीन बीच में रख दिया, तो इमेज नहीं मिलेगी. Is this image real or virtual? Is it of same size as the flame? अब ये बताइए कि इमेज रियल है या वर्चुअल है. रियल कब होती है? जब स्क्रीन पर आ जाए. वर्चुअल कब होती है? जब हम स्क्रीन पे ना ला पाए उसे. दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. अब यहाँ पर तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, यहाँ पर तो स्क्रीन पे आ रही है, कार्डबोर्ड वाली स्क्रीन पे आ रही है. मतलब इमेज कैसी है? रियल है. स्क्रीन पे आ गई मतलब रियल है. सेम साइज है कि नहीं है? नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट. अब धीरे धीरे आपको क्या करना है? अभी आपने 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ था कैंडल और मिरर के बीच में. अब आपको क्या करना है? थोड़ा और आप पास लेके जाइए या फिर और आप दूर लेके जाइए. तो इस तरीके से आपको मिरर और कैंडल के बीच का डिस्टेंस जो है अलग अलग रखना है. और देखिए कि कैसे इमेज बन रही है. In each case, try to obtain image on the screen. Record your observation in table 15.1. Is it possible to obtain the image on the screen when candle is too close to the mirror? अब कैंडल और मिरर बहुत पास है, क्या फिर भी इमेज बनेगी स्क्रीन पे या नहीं बनेगी? We see that image formed by concave mirror can be smaller or larger size than the object. The image may also be real or virtual. कॉन्केव मिरर से बनने वाली जो इमेजेस हैं, कॉन्केव मिरर से बनने वाली जो इमेजेस हैं वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है. कैन बी स्मॉलर एंड लार्जर. मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी और बड़ी हो सकती है. कैन बी रियल एंड वर्चुअल. और कभी कभी रियल भी होती है और कभी कभी वर्चुअल भी होती है. रियल मतलब कि स्क्रीन पर आ जाए, वर्चुअल मतलब कि इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो. कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस. यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट. अब ये है कॉन्केव मिरर के यूजेस. डॉक्टर्स यूज करते हैं जब भी आपकी आंख, नाक, कान, गला कुछ चेक करना होता है, तब जब वो मिरर डाल के चेक करते हैं. इतना छोटा सा मिरर होता है, आपके मुंह में डाला जाता है, तो वो होता है कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर जो है डेंटिस्ट भी यूज करते हैं टीथ की एनलार्ज इमेज के लिए. ठीक है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनती है, जैसे मैंने कहा कि कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट से लार्जर भी बनती है, कुछ केसेस से ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी बनती है. तो बड़ी इमेज देखनी होती है तो डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं. द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ कार, स्कूटर, इन सब में जो है कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है. Right? Bujo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. बूझो के पास नई बाइसिकल थी, उसने देखा कि जो शाइनी सरफेस है बेल का, ठीक है, उसमें भी उसको इमेज दिख रही है. और उसने ये भी देखा कि इमेज जो है इरेक्ट है और साइज में जो है छोटी है. He wondered if the bell is also a kind of spherical mirror. Yes, obviously, बेल जो है कुछ इस शेप में होती है, कुछ ऐसे उसका जो ऊपर का साइड होता है वो ऐसे बल्ज्ड आउटवर्ड होता है. अब यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होएगा. जो बेल है, ठीक है, वो भी जो है एक तरीके का स्फेरिकल मिरर ही है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. फिलहाल हमने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा, उसके यूजेस के बारे में पढ़ा. दिस इज द कॉन्केव सरफेस, जो रिफ्लेक्टर्स हैं टॉर्च के. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली.
अब हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप ऑफ मिरर के बारे में, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, रिपीट द एक्टिविटी 15.7 नाउ विद द कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे कॉनकेव मिरर के साथ हमने एक्टिविटी की थी यहाँ पर, ठीक है, कि 50 सेंटीमीटर का गैप रखा था, उसके बाद हमने उसकी इमेज को जो है स्क्रीन पर ऑब्टेन करने की कोशिश की थी, प्लस हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी कम ज्यादा करके देखा था। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको अब किसके साथ करनी है, अब आपको करनी है कॉन्वेक्स मिरर के साथ। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग आउटवर्ड होता है और जो भी लाइट होती है वो बाहर के साइड से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ये टेबल आपको दी हुई थी कॉनकेव मिरर के लिए, जब आपको ये कहा गया था कि आप डिस्टेंस जो है कम ज्यादा करके देखेंगे, आप ये बताएंगे कि इमेज कैसी है, आप ये बताएंगे इन्वर्टेड डायरेक्ट है या रियल वर्चुअल है, ठीक है, दैट इज फॉर यू। अब हमने क्या किया है, अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी 15.8 पे। जैसे प्रीवियस एक्टिविटी हमने की थी कॉनकेव मिरर के साथ, वैसे ही ये वाली एक्टिविटी हमको किसके साथ करनी है, हमको करनी है कॉन्वेक्स मिरर के साथ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के साथ जो है करके हमें क्या समझ में आया, कैसी इमेज बनी थी, क्या हुआ था, कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, इमेज लार्जर होती है या साइज में छोटी होती है, कैसी होती है। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड इन साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स, दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑब्जेक्ट को लार्ज एरिया में स्प्रेड कर देता है, ठीक है, और इससे जो है क्या होता है, इससे पीछे का ट्रैफिक देखने में काफी हेल्प मिलती है। ओके, सो नाउ यहाँ पे अब हमें यहाँ से क्या समझ में आया है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस कैसी होती हैं। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस की बात करूँ बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस होती है, पहली चीज रियल होती हैं, मतलब स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती हैं। दूसरी चीज इरेक्ट होती है, मतलब कि सीधी होती है, उल्टी नहीं होती है। तीसरी चीज स्मॉलर इन साइज होती है, स्मॉलर इन साइज होती है, ठीक है। तो इमेज स्मॉल होने से क्या होता है, एक छोटे से रियर व्यू कैमरा में आपको बहुत सारा पीछे का ट्रैफिक भी दिखाई देता है, जिसका रेफरेंस यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है कि convex mirrors can form images of objects spread over a large area, so these help the drivers to see the traffic behind them. बहुत लार्ज एरिया में फैली हुई ट्रैफिक को भी छोटे से मिरर में देखा जा सकता है अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जो इमेज होती है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या साइज ऑफ इमेज होती है, ठीक है, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, उस इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, दैट इट इज ऑलवेज रियल, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, मतलब इमेज स्मॉलर होती है ऑब्जेक्ट के साइज से। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में डिफरेंस सबसे पहले पता चल गया होगा। कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग आउटवर्ड होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर होता है। कॉनकेव मिरर बल्जिंग इनवर्ड्स होता है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स के द्वारा बनाई हुई इमेजेस की भी अलग अलग होती हैं। अब जैसे आपने पढ़ा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, वैसे ही लेंसेज भी होते हैं। भाई हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर, हमने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़े हैं दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब ठीक उसी तरीके से स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं। अब मिरर की जगह आप हटा दीजिए, मिरर हटा दीजिए और बस आप लिख दीजिए स्फेरिकल लेंसेज, ठीक। स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और इन स्फेरिकल लेंसेज के बारे में वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड विद अस।